नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां पर आपको स्टॉक मार्केट लेटेस्ट न्यूज मिलती रहती है। तो दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं वोडा आइडिया के बारे में। वहां पर जो लेटेस्ट न्यूज आ रही है, कंपनी के द्वारा एक नई स्ट्रेटेजी दी गई है कि वो आगे कैसे अपने बिजनेस प्लान को चेंज करने वाले हैं। और वहीं पर इस हफ्ते का ट्रेड देखेंगे कैसा हो सकता है वोडा आइडिया में, जब आगे बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट और इवेंट सामने आ रहे हैं। तो ये सब डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बोलना चाहूंगा, जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको शेयर मार्केट की लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस मिलता रहे। लास्ट टाइम वोडा आइडिया में 12% की तेजी के साथ बंद हुआ था कि हमने डिस्कस किया था कि वोडाफोन जो पेरेंट कंपनी है वोडा आइडिया की, यूके बेस्ड कंपनी, उन्होंने एक केस जीत लिया था 20,000 करोड़ का। तो ये न्यूज सामने आने की वजह से इसमें तेजी आई थी। पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि वो कंपनी के पास पैसा आया, पेरेंट कंपनी के पास, वहां पर ये पैसा वोडा आइडिया के लिए यूज होता है उसकी अभी कोई गारंटी नहीं है, इसलिए आप थोड़ा सावधान रहिए इस खबर को लेकर। अब आगे देखते हैं वोडा आइडिया ने नया प्लान क्या बताया है। वोडा आइडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि जो उनके 3G यूजर्स हैं उनको अब वो 4G में कन्वर्ट करेगा फेस्ड मैनर में, यानी एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे नए प्लान्स आएंगे, नए प्रोसेस आएंगे, उसके थ्रू जो 3G कस्टमर्स है वोडा आइडिया के वो 4G में कन्वर्ट होंगे। और ये जरूरी भी था क्योंकि आप जानते हैं अब आजकल 5G टेक्नोलॉजी की बात चल रही है आगे। तो वहां पर जो पुराने यूजर्स हैं उनको अपग्रेड करना बहुत जरूरी है ताकि कोई भी कंपनी पीछे ना रह जाए सर्विस प्रोवाइड करने में। और फिलहाल 4G सबसे पॉपुलर नेटवर्क है, इसलिए वोडा आइडिया को मिनिमम ये चाहिए कि जो अभी लेटेस्ट ट्रेंडिंग चीज चल रही है वहां पर तो अपने कस्टमर बेस बढ़ाए। तो आप देख सकते हैं वोडा आइडिया ने बताया है कि वो 3G टू 4G कन्वर्ट करेगा फेस मैनर में ताकि उनको फास्टर डाटा स्पीड मिल सके। और उनकी न्यू टेक्नोलॉजी वी गीगा नेट टेक्नोलॉजी यूज होगी ये प्रोसेस आगे बढ़ाने में। तो फिलहाल न्यूज आई थी कि वोडा इंडिया लिमिटेड आइडिया सेल्युलर, जिनके मर्जर को लगभग 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, वी नाम दे दिया गया उनको, तो कंप्लीटली इनको एक ब्रांड बनाने में, एक एंटिटी बनाने में लग गया है वोडाफोन आइडिया। ताकि जो ब्रांडिंग कॉस्ट है, आप जानते हैं कि इनको वोडाफोन नाम से अलग ब्रांडिंग करनी पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है, आइडिया नाम से अलग करनी पड़ती है। तो ये स्ट्रेटेजी है एक नाम रखने की, वी नाम चेंज करने की, ताकि इनको ब्रांडिंग पर ज्यादा पैसा ना खर्चना पड़े, और अगर उतना पैसा खर्च भी हो पहले जितना तो ज्यादा अमाउंट में एडवर्टाइजमेंट कर सके, अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सके। तो उनकी तरफ से क्या कहा गया कि जो 2G यूजर्स हैं उनको बेसिक वॉइस सर्विसेज मिलती रहेंगी, और साथ में जो 3G बेस्ड सर्विसेज है उनको धीरे धीरे 4G में अपग्रेड कर दिया जाएगा। और वहां पर उनको इंटरनेट ऑफ थिंग्स एप्लीकेशन सर्विसेज, जैसे आप जानते हैं अब काफी प्लान्स के साथ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सर्विसेज भी फ्री मिलती हैं, जैसे अमेजॉन प्राइम, नेटफ्लिक्स, तो उन सब के इंक्लूड करके वोडाफोन आइडिया अब अपग्रेड करेगा अपने कस्टमर्स को। और मेन इनका एम दिख रहा है कि अपने एवरेज रेवेन्यू पर यूजर को बढ़ाना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बोल सकते हैं बेस है इनकी आगे की ग्रोथ अगर आनी है तो। उनकी तरफ से बोला गया कि इन्होंने 4G कैपेसिटी बढ़ा दी है और 3G स्पेक्ट्रम को काफी ज्यादा 4G में कन्वर्ट कर दिया। उसके साथ साथ 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 और 2100 मेगाहर्ट्ज की जो फ्रीक्वेंसी वाली सर्विस प्रोवाइड करती थी, अब उनको रिफ्रेम कर दिया है 4G नेटवर्क में। तो कंपनी आगे अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर रही है जैसे जैसे 4G यूजर्स आगे बढ़ाने हैं। तो कोविड लॉकडाउन टाइम में 2G कस्टमर बेस काफी ज्यादा डिप्लीट हो रहा था वोडा आइडिया, भारतीय एयरटेल सबका। तो वहां पर बताया जा रहा है कि एक ब्लेसिंग के रूप में भी आ सकता है कि वो नए कस्टमर्स अब 4G पर ज्यादा ध्यान लगा सकते हैं। और जो अनयूज स्पेक्ट्रम है, यानी आप मान लीजिए कि हमारे पास एक अमाउंट है, उसको 100 मान लेते हैं सर्विस प्रोवाइड करने की, अब वहां पर कस्टमर ही कम हो गए तो स्पेक्ट्रम कम यूज होगा। तो इसका फायदा उठाया कंपनीज ने ताकि वो जो बचा हुआ स्पेक्ट्रम है उसको 4G में कन्वर्ट कर सके, ताकि अच्छी सर्विसेज और बोले तो न्यू सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो आजकल के टाइम के साथ कंपैटिबल है। और साथ में एक और नई न्यूज आ रही है वोडा आइडिया के बारे में कि जो ट्राई ने वोडा आइडिया पर केस चलाया था कि जो इनका रेडेक्स प्लान था वहां पर इनको वोडाफोन पर डाउट था कि क्या वो आगे चला सकते हैं या नहीं, तो वहां पर ट्राई ने ड्रॉप कर दिया है वो केस। तो वो केस आपको ध्यान होगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ कि वोडाफोन आइडिया रेडेक्स प्लान प्रोवाइड कर रहा था कुछ कस्टमर्स को ज्यादा प्राइस पर, उसमें अच्छी सर्विसेज थी, पर ट्राई की तरफ से बोला गया था क्या ये सर्विसेज आप जो पुराने कस्टमर्स हैं 2G के 3G के, उनके स्पेक्ट्रम स्ट्रेंथ को कम कर कर तो नहीं दे रहे हैं, यानी जो बाकी कस्टमर हैं उनका यूजर एक्सपीरियंस खराब कर कर आप नए प्लान तो नहीं दे रहे हैं। तो ये केस था, काफी लंबे टाइम चला, भारतीय एयरटेल पर भी लगा था उनके प्लेटिनम प्लान पर अब TRAI ने ड्रॉप कर दिया है वोडाफोन आइडिया के खिलाफ जो ये केस चल रहा था। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। तो अब 4G सब्सक्राइबर से क्या फर्क पड़ेगा ये देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं वोडा आइडिया ने अपनी रिपोर्ट दी थी, वहां पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइबर बेस फिलहाल कम होता जा रहा है, लगातार 27 करोड़ हो गया था Q1 FY21 में, और आगे 2-3 महीने और निकल चुके हैं जहां पे रेगुलरली डाउन होते जा रहे हैं इनका सब्सक्राइबर बेस। और यहाँ पर इनका ARPU 114 था, जो बाकी कंपनीज भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो का 140 के ऊपर था। आप देख सकते हैं कि 121 तक बढ़ने के बाद ये फिर कम हो गया सब्सक्राइबर लॉस की वजह से। तो 2G इनका मेन बेस था बिजनेस का, आप देख सकते हैं 1.2 बिलियन तक
इनकी कवरेज थी 2G में, लेकिन वहां नंबर कम हो रहा है और 4G कवरेज पॉपुलेशन की 996 मिलियन यानी तकरीबन 99 करोड़ के आसपास थी। तो अब टोटल डाटा सब्सक्राइबर्स देखे जाए जो सिर्फ डाटा यूज करते हैं वो है इनके पास अभी 13 करोड़ से थोड़े ज्यादा। जो ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर्स है 3G प्लस 4G वो है 11 करोड़, और आप 4G सब्सक्राइबर्स पर ध्यान देंगे तो फिलहाल है 10 करोड़ से ऊपर, जो 8 करोड़ 40 लाख होते थे कुछ टाइम पहले, और ये हमें अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है पिछले 2 से 3 क्वार्टर में। तो यहाँ पर वोडा आइडिया अब ज्यादा फोकस कर रहा है ताकि अपने 4G सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ा सके, अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, और साथ में अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर बढ़ा सके। क्या स्मार्टफोन पेनिट्रेशन काफी ज्यादा होता जा रहा है इंडिया में, यंगस्टर्स में स्मार्टफोन्स पर ज्यादातर जो एप्स होते हैं सर्विसेज होते हैं उनको 4G या हाई स्पीड नेटवर्क चाहिए होता है। तो ऐसी डिमांड जब रही यंगस्टर्स की तो अपने आप 4G सब्सक्राइबर बेस इंक्रीज होगा, और यहाँ पर वोडाफोन आइडिया दांव खेल रहा है। अभी AGM मीटिंग भी होगी 30 सितंबर को, तो अब देखते हैं ये इवेंट्स जो आने वाले अगले 3 से 4 दिन में ऐसी न्यूज आई है तो यहाँ से वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि वोडा आइडिया का शेयर काफी वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटाइल मतलब जो ट्रेडिंग रेंजेस है वो काफी ज्यादा रहेंगी आने वाले दिनों में, क्योंकि हाल ही के टाइम में हमने सिर्फ ये देखा है कि जब भी कोई अच्छी न्यूज आती है वोडाफोन आइडिया काफी ऊपर जाता रहा, जैसे AGR की न्यूज आई थी, उसके अलावा कुछ केसेस ड्रॉप की न्यूज आई थी अभी हाल ही में, जैसे वोडाफोन ने जो पेरेंट कंपनी उन्होंने केस जीत लिया तो फिर हमें 12% की तेजी मिल गई। तो ये वीक भी इन्वेस्टर्स नजर लगा के बैठे होंगे कि कब कोई अच्छी न्यूज आती है और वो बाई करे शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी काफी टाइम है, कंपनी को बड़ी बड़ी कंपनीज को मात देनी है, साथ में अपना एवरेज रेवेन्यू पर यूजर भी बढ़ाना है। तो फिलहाल कंपनी जिस रेंज पर बंद हुई है आप देख सकते हैं 10 रुपए 30 पैसे के आसपास। अगर आप ट्रेंड लाइन देखें तो हाल ही में वोडा आइडिया ने ट्रेंड ब्रेक किया है जो नीचे की तरफ शुरू हुआ था, तो ये तो सबसे पहले लेवल होगा वो ये होगा 10 रुपए के आसपास को, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा वोडा आइडिया के लिए आने वाले दिनों में। उसके बाद जो मेन सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो लेवल्स आप देख सकते हैं लगभग 9 रुपए 20 पैसे का, जहां से अभी वोडा आइडिया ने जंप किया था पिछले फ्राइडे को। तो ये बेस काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ये ब्रेक हुआ तो आपको एक प्राइस बैंड दिख रहा होगा तकरीबन 8 रुपए से लेकर 9 रुपए 20 पैसे का। अगर कोई न्यूज नहीं है वोडा आइडिया में आप जानते हैं फिर तेजी थम जाएगी, लोग प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे जैसा हमें लास्ट 2 टाइम में देखने को मिल रहा था। आप काफी हाई प्राइस पर मत फंसेगा, मैं आपको हमेशा कहता हूँ ऐसे स्टॉक पे जो बहुत वॉलेटाइल रहते हैं आपको जरूर प्रॉफिट दे सकते हैं शॉर्ट टर्म में, लेकिन आपका लॉस भी काफी ज्यादा कर सकते हैं। लोग छोटे टर्म से गेंस के लिए काफी ज्यादा अमाउंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर समझिए आपने अगर हाई प्राइस पर 1-2 दिन की तेज देखकर देख लिया तो उसके बाद इसका जो अब तक हाईएस्ट प्राइस गया वो लगभग 13 रुपए के आसपास ही गया, और वो भी नहीं पता टच करेगा कि नहीं। तो आप ऐसे शॉर्ट टर्म गेंस के लिए मत फंसेगा इसमें। ऐसी न्यूज आती है तो उसमें जो लकी लोग होते हैं जिनको न्यूज पहले पता लग जाती है वो जरूर अपना प्रॉफिट ले लेते हैं 1 या 2 दिन में, और अगर ये लेवल ब्रेक हुआ तो उसके बाद 8 से 9 रुपए 20 पैसे के बीच में ट्रेड करेगा, जैसा कि पिछले जुलाई से लेकर अगस्त एंड तक किया था इस शेयर ने। तो ये 2 इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो ब्रेक नहीं होने चाहिए। ऊपर की तरफ देख रहे हैं आप 2 बार एक नए हाईज बनाए वोडा आइडिया ने। अगर जो 25,000 करोड़ वोडा आइडिया उठाना चाह रहा है वहां पर अप्रूवल मिल जाता है तो हमें फिर तेजी देखने को मिल सकती है शेयर के अंदर। पर मैं बार बार रिपीट करूंगा, आपको बताते भी हूँ कि अपना रिस्क जरूर देखें। रिवॉर्ड दिखता है सबको कि 10-20% की तेजी आती है, लेकिन रिस्क नहीं देखते लोग कि कितना नीचे जा सकता है। तो आप 11 रुपए पर ले रहे हैं तो आपका रिस्क काफी ज्यादा है, क्योंकि 8.5-9 रुपए पर आ सकता है। अगर आपने 8 रुपए पर ऑलरेडी लिया हुआ है, काफी पहले से बने हुए, तो आप ऐसे शॉर्ट टर्म गेन्स को अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते रहिए। फिर से नीचे आता है जब डाइल्यूट होती है सारी न्यूज तब आप फिर ले सकते हैं। वही कह रहा हूँ अपना रिस्क कम रखिए, साथ में जो चीज इसको ऊपर लेके जाएगी वो है सिर्फ इसके फंडामेंटल रिजल्ट्स। आगे आने वाले टाइम में उम्मीद है कि जो अभी जो क्वार्टर आएगा वहां भी ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा, और साथ में हर साल 5 से 7,000 करोड़ आउटफ्लो होना है AGR ड्यूज के लिए। तो जो 25,000 करोड़ वोडा आइडिया उठाएगा उसको कैसे यूज करता है वो सबसे इंपॉर्टेंट बात होगी। तो ये था दोस्तों इसका चार्ट का एनालिसिस। तो अब उम्मीद है अगला हफ्ता काफी वॉलेटाइल रहेगा वोडा आइडिया के लिए, तो आप काफी सतर्क होकर इसमें ट्रेडिंग करें। तो ये थी वोडा आइडिया से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज एंड एनालिसिस। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।